नमस्कार प्रिय साथियों, यूजीसी योगा नेट प्रश्न पत्र 2 दिसंबर 2019 भाग 2 आज हम कर रहे हैं। आप सबका योगा ज्योतिष हब में स्वागत है। आज का पहला प्रश्न, सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? सांख्य दर्शन जो है तो इसके संस्थापक महर्षि जो कपिल मुनि जी हैं, और वेदव्यास जी नहीं है, पातंजलि नहीं है और अत्रि जी भी नहीं है। आपको ध्यान होगा वेदव्यास जो हैं जिन्होंने 18 पुराण लिखे हैं और आपके वेदों का विभाजन किया है, वेदांत सार के भी रचयिता हैं। और पतंजलि आप जानते हैं योग के रचयिता हैं। अत्रि मुनि ये आपके वैदिक ऋषि हैं। इस तरह से आज का दूसरा प्रश्न, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक अभिकरण जो है और दूसरा तर्क है। अभिकथन पहला क्या है? आनंददायक मनोदशा में बहुत अच्छे अच्छे विचार आते हैं। ये आपका अभिकथन है। तर्क इन्होंने क्या दिया? तर्क में है संज्ञान संवेग से प्रभावित नहीं होता। संज्ञान जो है ये संवेग से प्रभावित नहीं होता। यहाँ पर आनंददायक जब स्थिति आती है तो मनोदशा में बहुत अच्छे अच्छे विचार आते हैं, ये सही है। और संज्ञान संवेग से प्रभावित नहीं होता, ये भी ठीक है। ये दोनों ठीक है, परंतु जो ए है ये आर की सही व्याख्या नहीं है। यहाँ इसका प्रकरण अलग है। इस तरह से आपको थोड़ा सा इनका कथन अभिकथन को ध्यान से समझना है। अगला तीसरा प्रश्न जो है, किस ग्रंथि की वाहिनी स्टेनसन की वाहिनी कहलाती है? अब कौन सी ग्रंथि है जिसकी जो वाहिनी स्टेनसन की वाहिनी कहलाती है? ये आपको देखना है। इसमें से अग्नाशय है यानी पेनक्रियाज है, अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनल ग्लैंड है, कर्णमूल ग्रंथि है या फिर पीयूष ग्रंथि है। तो इसमें जो आपका पेरोडिड डक्ट जो है, यहाँ पर ये पेरोटिड ग्लैंड जो है ये सही उसका उत्तर है। पेरोटिड डक्ट ये कर्णमूलीय वाहिनी या स्टेनसन वाहिनी, एक वाहिनी और मार्ग इसका जो रहता है वो लार से संबंधित है, और ये बिल्कुल इसका सही है। ये वाला वाहिनी स्टेनसन की वाहिनी जो है कर्णमूल ग्रंथि से संबंधित है। अगला प्रश्न, हठ योग प्रदीपिका के अनुसार उस प्राणायाम का नाम बताइए जिसका अभ्यास चलते हुए अथवा बैठे बैठे भी किया जा सकता है। एक ऐसा प्राणायाम है, उसका नाम जो है वो आप देखिए, यह हठ योग प्रदीपिका के दूसरे अध्याय यानी 53 नंबर का श्लोक आप देखेंगे तो वहाँ पर आता है, गच्छता तिष्ठता कार्यम उज्जप्य क्षमतौ कुंभकम। यानी उज्जयी नाम का जो प्राणायाम है ये आप चलते बैठे हुए आप कर सकते हैं। और ये प्लाविनी पानी में होता है, मूर्छा बैठकर है, भस्त्रिका बैठ के है, पर ये उज्जयी ऐसा प्राणायाम है जो आप चलते हुए बैठे बैठे भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न ये है, कौन सा दूध प्रोटीन का विपुल स्रोत है? अब विपुल स्रोत जो यानी आपको प्रोटीन का बताना है, तो ये प्रोटीन का स्रोत इसमें भैंस का दूध आता है, गाय का दूध है, बकरी का दूध है, मानव महिला का दूध है। तो भैंस का दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा रहती है। यानी आप यानी 100 ml की बात करें तो भैंस के दूध में 4.5 का प्रोटीन रहता है, और गाय के 3.5 आता है और बकरी का 3.4 आता है। इस तरह से मानव का भी कम है। यानी भैंस का जो दूध है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा रहती है। अगला प्रश्न ये है, हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के किस भाग में अवस्थित है? ये थोड़ा समझने वाला प्रश्न है। हाइपोथैलेमस जो मस्तिष्क के किस भाग में अवस्थित है? मानव मस्तिष्क के जो भाग हैं वह मुख्यतः 3 प्रकार का भाग है। उसमें अग्र मस्तिष्क आता है, मध्य मस्तिष्क आता है, पश्च मस्तिष्क आता है। ठीक है, तो मस्तिष्क को जो है ना शरीर का मालिक भी कहा जाता है। यदि कोई शरीर का मालिक
कौन है वह मस्तिष्क है। और मुख्य कार्य इसका जो रहता है मस्तिष्क का, वह ज्ञान, बुद्धि, तर्क शक्ति, स्मरण, विचार, निर्णय, व्यक्तित्व आदि का नियंत्रण एवं नियमन करना है। मध्य मस्तिष्क का जो कार्य है, इसका जो मिड ब्रेन का जो सही उत्तर जो इसका है वह यही है, ये मध्य मस्तिष्क जो है ये वाला। और मध्य मस्तिष्क जो हाइपोथैलेमस, ये अधस मस्तिष्क, इसको क्या बोलते हैं, अधस मस्तिष्क का एक विभाग है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य पीयूष ग्रंथि के माध्यम से तंत्रिका तंत्र का अंतःस्रावी तंत्र के साथ जोड़ने का होता है। और इसमें होता क्या है, इसमें ही इसे प्रोसेनसिफेलॉन कहते हैं। दो भाग है जिसके, आपका प्रमस्तिष्क और सेकंड है अग्र मस्तिष्क पश्च। चलिए, इस तरह से आपका ये उत्तर मध्य मस्तिष्क हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के किस भाग में अवस्थित है, वह आपका उत्तर हुआ मध्य मस्तिष्क। अगला प्रश्न, नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार नाद श्रवण का अभ्यास किस आसन एवं मुद्रा में करना चाहिए। यहाँ पर आसन और मुद्रा की बात कही है, तो नाद बिंदु जो उपनिषद है वह ऋग्वेद से संबंधित है। और इसमें 31वें मंत्र में आप देखेंगे तो वहाँ आता है, सिद्धासने स्थितो योगी मुद्राम संधाय वैष्णवीम। ठीक है, और शिनुयाद दक्षिणे करणे नाद मंत्रगतम सदा। 31 नंबर में लिखा है, कौन से आसन में, सिद्धासन में बैठ करके और वैष्णवी मुद्रा धारण करके और दक्षिण कान से नाद का अंतर्गत श्रवण करना चाहिए, यानी तीसरा बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आपको देखो, ये बारीकी से भी प्रश्न पूछे गए हैं और लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुए थे, तो अब की बार है इस तरह से इनसे ही संबंधित प्रश्नों को पूछा जाएगा। तो अगला प्रश्न ये है, ये सूची, और ये प्रश्न तो ऐसा है, ये हमेशा मैंने देखा है कि ये आता ही आता है और इस बार भी आएगा निश्चित। तो इसमें आप देखिए, पहला सूची में और दूसरी सूची में मेल करना है। तो यहाँ पर आपने पातंजल योग सूत्र का पहले पाद का, यानी आपका समाधि पाद का 33 नंबर सूत्र देखेंगे तो वहाँ आता है, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्या नाम विषय नाम भावनात चित्त प्रसादनम। अब जो ये मैत्री जो है, मित्रता, ये मित्रता सुख ही व्यक्तियों के प्रति करना है और करुणा दुखी व्यक्तियों के साथ रखना है। मुदिता जो है, मुदिता यानी आपकी जो प्रसन्नता है, जो पुण्यवान जो व्यक्ति है उनके प्रति रखना है। उपेक्षा का जो भाव है, जो अपुण्य है वान जो हैं तो उनके प्रति रखना है। यदि आप करते हैं इनको ही 4 मोक्ष के द्वार भी बोला गया है। 4 प्रकार की भावनाएं यदि कोई पूछे तो ये मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा ही है। तो इस तरह से आप इन सब का ध्यान रखिए। और अगला प्रश्न जो है वह निम्नलिखित सूची का मिलान करना है। एक तरफ आपके योगियों के नाम हैं और दूसरी तरफ इनकी जो उपासनाएं, यानी इनका जो योग का जो माध्यम इन्होंने बना करके तत्व ज्ञान को जो प्राप्त किया वह इस साइड में लिखा हुआ है दूसरी तरफ। पहला है, स्वामी विवेकानंद जी ने किस मार्ग को अपनाया। उन्होंने राजयोग मार्ग को अपना करके मुक्ति का मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया। श्री अरविंद जी ने जो योग का जो प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने व्याख्यान, जिन्होंने जो इनका सार हमें इनकी पुस्तकों के माध्यम से जो मिलता है, वह श्री अरविंद जी का जो योग है वह है पूर्ण योग। और रमन महर्षि का जो योग है वह ज्ञान योग है और महर्षि दयानंद सरस्वती का जो योग है वह है उपासना योग। इस तरह से आपका जो ये प्रश्न भी पूर्ण हुआ। तो अभी तक जिन विद्यार्थियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिए। यदि अच्छी बात लगे तो इसमें और कहीं भी जिज्ञासा हो तो आप प्रश्न के माध्यम से पूछा करें। और आज का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन वैदिक ऋषि है। आपके सामने अंगिरा है, रमन महर्षि है, अत्रि है, महर्षि महेश योगी है। अब देखिए, रमन जो है ये तो बिल्कुल आधुनिक है और महेश योगी भी आधुनिक है, ये तो स्पष्ट ही है। और जो अंगिरा है ये देखेंगे तो आपको अग्नि वायु आदित्य अंगिरा जो हैं ये 4 प्रकार के जो वेदों के 4 ऋषि हैं
तो इनमें से पहला जो अंगिरा है ये अथर्ववेद के ऋषि हैं, और अत्रि जो है ये उपनिषदों में इनकी आती है चर्चा। तो ये इस तरह से आपके 20 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं, और जितने भी प्रश्न मेरे पास होंगे तो वो पूर्ण करेंगे। और इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।